नमस्कार, जय वीर साहब। मैं सुनील वास्कर। आज मैं एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ और वो है खास करके युवा पीढ़ी के लिए। जो वर्तमान में आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस दिशा में जा रही है और आने वाले समय में वो क्या कर पाएगी, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। आज की जो 13 से लगा के 19, 20 से 21 साल के जो युवा साथी है, जो युवा लड़के हैं, जो कहीं ना शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और अवैध गतिविधियों में कहीं ना कहीं लिप्त होते जा रहे हैं। या हमको धूम्रपान जैसे कई सारे साधन होते हैं जिनमें लिप्त होते जा रहे हैं। अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा, हमने अपने विश्व आदिवासी दिवस में जगह जगह कार्यक्रम और लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई है। बहुत अच्छी बात, बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं हमारे आदिवासी समाज को भी। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज हमारा कहीं कहीं बदलने लग गया है। लेकिन सवाल ये कि आता है कि हमारे पास हमने जितनी भी जगह देखे हैं वो युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, उनका गेटअप क्या है, उनका लुक क्या है, समाज में आगे कैसे काम कर पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे और उनका एजुकेशन स्तर क्या रहेगा। ऐसे कई सारे सवाल हमें कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हैं और ये उन्हीं लोगों को तकलीफ दे रहे हैं जो सोच पा रहे हैं। और जो सोच ही नहीं पा रहे, जो समझ ही नहीं पा रहे, उनके लिए तो तकलीफ नहीं ही सही, उसे क्या लेना देना। लेकिन हम और हमारे जैसे कई सारे युवा साथी हैं जो रात दिन सोशल मीडिया पे इस युवा पीढ़ी को लेकर चिंतित हो रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस 15 से लेके 22 साल 23 साल तक की युवा पीढ़ी को बदलने में हम सक्षम है या नहीं, हमारा समाज इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने जगह जगह देखा होगा आज की जो 15, 16, 17, 18 साल की या 20 साल तक की युवा पीढ़ी है, उनके जूते का स्टाइल कैसा है, उनके सोचने की प्रवृत्ति कैसी है, कैसे आइए काम करेंगे। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि जॉब नहीं है, काम नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी आती है कि हमारी ये युवा पीढ़ी काम करना चाहती है, पढ़ना चाहती है या रोजगार प्राप्त करना चाहती है। अब हम सभी के गांव में लगभग ऐसे 15-20 लोगों की एक टीम मिल जाएगी, टोली मिल जाएगी, जिनको हम छपरी कहते आ रहे हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी चला था छपरी का, जो हर शादी कार्यक्रम में आगे हो जाते हैं। कई जगह ये भी देखने में आया कि शादी बिना बुलाए पहुंच गए, लड़ाई झगड़े करके वापस आ रहे हैं, किसी की तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ना छोटा व्यक्ति देख रहे, ना बड़ा व्यक्ति देख रहे, ना मान सम्मान की भावना उनके अंदर है, बस खाना पीना, लड़ाई झगड़े करना। तो क्या ये युवा पीढ़ी समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। और हमें समाज में काम करने की आवश्यकता है, लेकिन कैसे काम कर पाए, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हमारे सामने है। हम समाज का भविष्य देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे हम सबसे बड़ी दुविधा ये हो जाती है, हम 10% रिजल्ट को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसको अच्छा बताने शो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम 90% जो समाज की बुराई है, 90% जो समाज की बुराइयां हैं, युवाओं में बुराइयां हैं, उनको कौन सुधार करेगा? हम उसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। तो इसे चर्चा करने के लिए हम इस YouTube चैनल के माध्यम से उन सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुँचेंगे जो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज सुधार का काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर हम इस चैनल के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू के माध्यम से आप तक उनके विचार पहुंचाएंगे। लेकिन ये काम सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी है और साथ में ये कहना, जो आप जितने भी इस चैनल को देख रहे हो, हमको सुन पा रहे हैं, वो भी इस वे में काम करने की कोशिश करें। आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो शिक्षा से दूर जाता हो, दिख रहा हो, लड़ाई दंगे में शामिल हो रहा है, झगड़ों में शामिल हो रहा है, धूम्रपान में व्यवस्थित है, इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करें
और समाज में एक नई क्रांति लाने की कोशिश, शिक्षा के प्रति काम करें, शिक्षा पढ़ाई करें, सबसे अच्छा माध्यम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बट हम शिक्षित ही नहीं बन पाएंगे तो संगठित कैसे रहेंगे, और संगठित ही नहीं रहेंगे संघर्ष कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अभी की जो पीढ़ी है वो कह रही शिक्षा से काफी दूर जाती नजर आ रही है हमको। जिनके पेरेंट्स अच्छे पढ़े लिखे हैं, जॉब में, वो तो अपने बच्चों कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन वो गरीब किसान का बेटा क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा? वो जो छपरी बनते जा रहा है दिन ब दिन, वो कैसे पढ़ेगा और उसको सही रास्ते पर लेके आएगा? ये सवाल है हमारे सामने। कैसे बदलाव करोगे आप? थोड़ा इसके ऊपर जानने की कोशिश करना, पहचानने की कोशिश करना और इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ते रहेंगे और नए नए विचार लाने की कोशिश करेंगे, नई समस्याएं लाने की कोशिश करेंगे और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। जय बिरसा, जय आदिवासी।